में जो लोग गिग बुक करते हैं तो उनके में ऑर्डर क्यों नहीं आता, सबसे ज़्यादा ऑर्डर कब आता है, और कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो ऑर्डर नहीं करते जोमेटो में, तो उनके लिए क्या वो सही सोचते हैं या गलत, वो सारी चीज़ें आज बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जोमेटो से रिलेटेड। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी हम जा रहे हैं ये वाली बिट लेने जिसको मैंने नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताया था। तो चलते हैं, ये वाली बिट लेके आते हो। किचन के पत्थरों में छेद करना है क्योंकि ट्रॉली लगनी है और कुछ पल्ले वगैरह पत्थर में लगने हैं। तो चलो फिर दिखाएंगे सब कुछ, चलते हैं। मैं खा रहा हूँ खिचड़ी, वहाँ खिचड़ी बट रही है और ये देखो क्या क्या मिला है, अचार, रायता, खिचड़ी, इसके बाद गाजर और मूली। वाह, चाय भी बटने लगी, बहुत मस्त है खिचड़ी। वाह वाह वाह, क्या कर रहे, जाओ खा लो, जाके जाओ खा लो। एक दिन हम भी कराएंगे भंडारा, चाय नहीं पियेंगे यार, चला जाए। आज जगह जगह खिचड़ी बट रही है लेकिन खा लिया, पेट भर गया, 10 जगह थोड़ी ना खाएंगे। बिड़ला है उसमें, चली नहीं, पूरी बिड़ी खराब हो गई। मतलब नई वाली कहाँ गई, कहाँ चली गई? अभी जो लाए थे ये वाली बिड़ लेके आए जो बड़ी मोटी है ना, ये मोटी है। तो गाइस अभी टाइम हो गया है 5, अभी हम खाना खाने जा रहे हैं। सुबह से हमने खिचड़ी खा लिया था ना रास्ते में, इसलिए पेट भरा। पत्थर वाली बिट देख लो, सही है। दूसरी बिट आई है, ये डब्बा नहीं खोल पा रहा, क्या करेंगे। कब्जे हैं। अच्छा, बिट भी आई है, तो वही लग रही जो पहले लाया था, इससे पहले। निकालो जरा बिट, उसमें लगा छेद हो गया ना। हाँ, उस समय उसमें हो गया। दिखा जरा, लग रहा है उसमें टूट के बेड पे घुस गई। का ऐसी बेड है, टूट के घुसी नहीं है, वो मुड़ गया ये। हाँ तो ठीक है बेड, ये बेड आई है। टाइम हो गया है घर जाने का, 9 बज गए हैं। चलते हैं घर। तो उतार के देखो, विनय सोता है यहाँ पे विनय के बिस्तर में हम आराम से लेटे थे। चलो फिर अब घर चलते हैं, वहीं पे भूख भी लग रही है। ये लीजिए अपना पहाड़ी बम, ये लीजिए। ये एक नई कंपनी का घी आया है, वो हमें मिला है। ये देखिए, इस कंपनी का है ये, इसका। तो ये नमस्ते इंडिया का अभी तक हम लोग लेते थे, तो वैसे ही साइज में इस कंपनी का आ रहा, नॉरिस करके, देसी घी। टेस्ट कैसा है? टेस्ट हाँ अच्छा है, अच्छा है, मम्मी ने कह दिया अच्छा है तो फिर अच्छा है। तो गरम गरम रोटी बन रही है और घी के साथ खाएंगे, मजा आ जाएगी। The next morning. Hey guys, गुड मॉर्निंग। अभी हो गई है सुबह। हम सबसे पहले एक ही काम है मेरा, सोनी को स्कूल छोड़ना। तो जा रहे हैं स्कूल छोड़ने, और जितना टाइम हम सोनी को छोड़ने जाते हैं स्कूल, उतना टाइम ही मेरे जोमेटो की गिग को बुक करने का टाइम होता है। जोमेटो की गिग को बुक करने का टाइम है 8:45, और सोनी को छोड़ने का टाइम भी यही हो गया है 8:40 हो रहा है, अभी निकल रहा है। 5 मिनट के अंदर करना है, तो रास्ते में ही बुक कर लेंगे, क्या करें। गिग होता क्या है, इसे कैसे बुक करते हैं, कितनी टाइमिंग पे ये आता है, सारी चीज़ें बताएंगे। क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये गिग है क्या, जोमेटो में गिग क्या है, ये बताएंगे। और अभी हम जा रहे हैं विनय को लेने, क्योंकि आज थोड़ा यहाँ पे काम है, वो मेरा काम है, वो मैं करा रहा हूँ, तो वही काम बचा हुआ, तो विनय को साथ में ले लेंगे, करा लेंगे। लेकर आते हैं विनय को, आ रहा रास्ते में गाड़ी से जा रहे लेने, सब कुछ पहन कर जाएंगे क्योंकि ठंडी है। विनय आ गया, देखो। जय बाबा की, जय बाबा, जय माँ काली, जय माँ काली। विनय को काम पे छोड़ दिया, विनय काम कर रहा है पापा के साथ में, और हम आए खाना लेने के लिए। और आपको गिग समझाते हैं कि गिग क्या होता है जोमेटो में। तो पहले हम खोलते हैं अपना जोमेटो ऐप, एंड इसमें हम सबसे पहले हमारा फीड ही खुल जाता है, जिसमें मुझे 2022 का पार्टनर बैच और सिल्वर पार्टनर में हूँ मैं, ऐसा पूरा दिखाया गया है। और इसके बाद बीच में आप एक ऑप्शन देख रहे होगे गिग्स, इस पर जब क्लिक करो तो मैं समझाता हूँ क्या हुआ। ऐसा, अब जैसे मान लो कि जोमेटो को चाहिए कि 50 लोगों को काम कराना है हमें, तो यहाँ पे टाइमिंग खुल जाती है। मुझे 6 बजे से काम करना है, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 10, 10 से 11, 11 से 12, बस। इसे पहले से ही बुक करना पड़ता है। सिल्वर वाले इसे 4 दिन पहले बुक कर सकते हैं, और
जो डायमंड वाले हैं वो 21 तारीख तक बुक कर सकते हैं। तो डायमंड में तो नहीं हूँ मैं, सिल्वर में हूँ। सिल्वर के बाद डायमंड ही होता है। और इसे बुक करने का तरीका ऐसे है, जैसे मान लो आज की ये गिग है तो सारी तो बुक हो चुकी है पहले से ही, क्योंकि जल्दी से ये गिग खुलती है 8:45। ये देखिए शो कर रहा होगा ऊपर ये शो कर रहा है, गिग बुकिंग विल बी ओपन एट 8:45 AM। तो 8:45 पर खुलता है सुबह, ठीक है। तो ऐसे खुलता है। इसे बुक करने का तरीका, सीधा क्लिक करो इसमें एंड इसके बाद ऊपर दिखा देगा इंस्ट्रूमेंट अर्निंग, कितनी आपकी अर्निंग होगी इतने घंटे अगर आप काम करते हो तो। इसके बाद नीचे लिखा है जस्ट बुक। जैसे ही मैं बुक पे क्लिक करूँगा बुक हो जाएगा, सिंपल। तो मैं बुक नहीं करूँगा क्योंकि रात को तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं नहीं कर रहा बुक। इसके बाद आज मेरी गिग है 6 बजे से, इसे बोलते हैं गिग। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। गाइस पता नहीं क्यों अभी मैं जोमेटो करने आया हूँ, ठीक है। और मेरे पीछे ये सांड देख रहे हो ना, कि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ आ जा रहा है। ये पीछे सांड आ रहा है ना मेरे, तो जहाँ अभी मैं यहाँ खड़ा हुआ यहाँ जा रहा है। हाँ, अभी तो एकदम बगल में आके खड़ा हो गया था, तभी हम इधर भागा है। अभी वहाँ तो खड़ा है, वहाँ बगल में आके खड़ा हो गया था, डर गए थे भाई हम। अब चला गया, जा रहा, जाओ। यहाँ बन रही है मेट्रो। और ये देखिए ये ऐसे जो है ढलाई होती है नीचे, ये पिलर स्टार्ट हो गए, इससे 3 पिलर पड़े हुए हैं, तो ऐसे ढलाई होती है। अभी पूरा इसमें पूरा ऊपर तक बन जाएगा और ये पेड़ शायद कट जाएगा। इस समय हम बारा देवी में। गाइस आज हम बताएंगे आपको कि जोमेटो में जो लोग गिग बुक करते हैं तो उनके में ऑर्डर क्यों नहीं आता, सबसे ज़्यादा ऑर्डर कब आता है, और कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो ऑर्डर नहीं करते जोमेटो में, तो उनके लिए क्या वो सही सोचते हैं या गलत, वो सारी चीज़ें आज बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जोमेटो से रिलेटेड। तो आज हम बताएंगे आपको कि सबसे पहला तो जोमेटो में जो लोग काम करते हैं तो वो लोग गिग बुक करते हैं, ठीक है। और गिग बुक करने पे तो वो इंस्ट्रूमेंट अर्निंग दिखाता है, बट उतनी इंस्ट्रूमेंट अर्निंग होती नहीं है उन्हें। वो पूरा दिन घूमते रहते हैं तो उन्हें ज़्यादा ऑर्डर नहीं आते। तो हम बताएंगे ऑर्डर कैसे आएंगे, क्या करना होगा उनको, वो सारी चीज़ें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गिग से। तो सबसे पहले गिग का है कि अगर आप गिग बुक करते हो जोमेटो में, ठीक है, तो मान लो कि 6 से 8 की गिग है आपकी, 2 घंटे की गिग है। तो 2 घंटे की गिग में इंस्ट्रूमेंट अर्निंग दिखा रहा है कि आपकी 85 रुपये। साइकिल वाली आईडी की, गाड़ी वालों की इतनी ज़्यादा दिखाएगा, तो 85 रुपये दिखा रहा है या 100 रुपये दिखा रहा। तो आप ये सोचो कि आप वो 100 रुपये कितनी देर में कमा सकते हो, क्योंकि जोमेटो हर घंटे के हिसाब से आपको अर्निंग पैसा देता है। मतलब कि जोमेटो का सिस्टम ये चलता है कि आपको घंटे, जैसे कि आपने 8 घंटे काम किया तो 8 घंटे के हिसाब से पैसे काम करता है, ऑर्डर के हिसाब से पैसे नहीं देता है। आपको लगेगा कि आप ऑर्डर के हिसाब से पैसे ले रहे हो, लेकिन वो घंटे के हिसाब से। आपको पूरे घंटे काम भी करना पड़ेगा और जो काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। तो जोमेटो का सिस्टम बहुत ही ख़तरनाक है। तो उन्होंने अपना सिस्टम ऐसा बनाया कि आपको 8 घंटे काम तो कर रहा है, लेकिन आप ऐसे होता नहीं कि आप दिहाड़ी में भी काम कर रहे हो और आप ठेके में भी काम कर रहे हो, तो दोनों चीज़ों में काम करा रहा है जोमेटो। तो ऐसा ही है। इसके बाद समझ लो कि आपकी 6 से 8 की गिग है, तो सिंपल सा आप समझो कि आपको अगर 100 रुपये मिलने हैं, इंस्ट्रूमेंट अर्निंग 100 रुपये है मिनिमम, ठीक है। तो 100 रुपये को आप कितनी देर में कमा सकते हो। मान लो कि 100 रुपये को आप 2 ऑर्डर में कमा सकते हो, तो 6 से 8 की 2 गिग है आपकी, तो 6 से 7 आपको कहीं नहीं जाना है, 6 से 7 आपको काम ही नहीं करना है। आपको 7 से 8 निकलोगे, वो भी मेन एरिया मार्केट में जहाँ पे खूब सारे रेस्टोरेंट हो, वहाँ पे जाइए। वो 2 ऑर्डर उतनी देर में ही कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि उनको उतनी अर्निंग करवानी है आपको, तो वो करवा देंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर जैसे कि इंस्ट्रूमेंट अर्निंग आप समझ गए होगे आई थिंक। देखो इंस्ट्रूमेंट अर्निंग मान लो 2 घंटे की हमारी जो अर्निंग है वो इतनी है, या 1 घंटे की हमारी अर्निंग 50 रुपये है, ठीक है। आप 1 घंटे की अर्निंग है 50 रुपये, तो आप वो 50 रुपये का ऑर्डर कितनी देर में दे सकते हो, आधे घंटे में दे सकते हो, ठीक है। तो आप आधे घंटे में अगर ऑर्डर दे सकते हो, तो आधे घंटे आप घर में रहो, आधे घंटे बाद निकलो, आपको आधे घंटे जो रोड में घूमोगे तो आपको ऑर्डर नहीं आएगा, आपको आधे घंटे बाद ही ऑर्डर आएगा। या तो आधे घंटे पहले ऑर्डर आ गया है तो फिर वो आधे घंटे आपको ऑर्डर नहीं आएगा, चाहे आप खड़े रहो, चाहे घूमो, चाहे कुछ, वो घंटे के हिसाब से पैसे देता है। तो ये सिस्टम है
आई थिंक आप समझ गए होगे। तो ऐसे आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है, ना रेस्टोरेंट के पास में बैठने की ज़रूरत है। अगर आपकी इंस्ट्रूमेंट अर्निंग कंप्लीट हो गई है 1 घंटे के हिसाब से, तो फिर आपको आगे पैसा नहीं मिलेगा। आपको जैसे कि 1 से 2 में 100 रुपये की रात को 1 से 2 बजे तक की 100 रुपये की अर्निंग इंस्ट्रूमेंट अर्निंग है। तो आपने अगर आधे घंटे में कमा लिए 100 रुपये, तो फिर वो आधे घंटे आप चाहे वहाँ खड़े रहो, चाहे कुछ भी करो, चाहे जितना घूम लो, आपको ऑर्डर नहीं आएगा। उससे ज़्यादा आप नहीं कमा सकते हो, क्योंकि वो घंटे के हिसाब से ही ऑर्डर देता है। तो वो दूसरे बंदे के पास ही ऑर्डर जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। ये फैक्ट चीज़ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि कस्टमर्स जो कुछ कस्टमर्स ऐसा सोचते हैं कि हम ऑर्डर नहीं करेंगे ज़ोमैटो से, ज़ोमैटो डिलीवरी बॉयज़ का जो है फ़ायदा हो जाता है कि हाँ उनका फ़ायदा हो गया, उनको वो लाते तो उनको मिल जाता है ना पैसा। तो अब हम बताते हैं कि जैसे मान लो आपने ऑर्डर नहीं किया ज़ोमैटो से, आप कुछ नहीं मंगाते हो, आप सोचते हो कि हम जाएंगे जाके ले आएंगे, उनका फ़ायदा नहीं होगा, अपना बच जाएगा पैसा अपना। बट कभी ऐसी कोई स्थिति, अब ऐसे आपने किया ज़ोमैटो अब जो है वैसे भी लॉस में जा ही रहा है, तो धीरे धीरे लॉस में जाएगा और फिर ज़ोमैटो ख़त्म हो जाएगा, हट जाएगा, स्विगी ख़त्म हो जाएगा, ज़ोमैटो हट जाएगा, पूरी तरह से इस ऑनलाइन चीज़ें हट जाएगी। फिर आप कैसी भी स्थिति हो, आप कितने भी पैसा आपके पास हो, ठीक है, तो आपको वहाँ जाकर ही लेना पड़ेगा। अगर मान लो घर में कोई नहीं है, आप अकेले हो, तो आपको जाकर ही लेना पड़ेगा। वहाँ रेस्टोरेंट में जाओगे तब लोगे, ऐसे घर बैठे बैठे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो फिर ख़त्म, जब ख़त्म तो ख़त्म, फिर आपको जाकर ही लेना पड़ेगा रेस्टोरेंट। तो रास्ते में जितनी चीज़ें हो, वो सब चीज़ें जो आप अभी तक नहीं झेलते आए, तो वो भी आपको झेलनी पड़ेगी। तो ऑर्डर करें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोमैटो में। ऐसा उनका फ़ायदा नहीं होता, उनका उतनी कमाई भी नहीं होती है जो ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय की, जो वो बस खर्चा निकलता है, खर्चा। और जितनी आप टिप दे देते हो ना, पूरे दिन भर में जितनी टिप आ जाती है, उतना उनका खर्चा निकलता है पूरे समझ लो हफ्ते में। बाकी उनका कोई ऐसा वो कमा कर करोड़पति नहीं बन सकते हैं। ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय जितने भी होते हैं, वो कमा कर कोई करोड़पति नहीं बन जाएंगे। बट ये है कि उनकी एक अर्निंग हो जाती है जिससे उनका खर्चा ले चलता है, हल्का फुल्का खर्चा चल जाएगा, बस ऐसा होता है। तो ऑर्डर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोमैटो में और स्विगी में, ऑनलाइन चीज़ें मंगाया करें, जिससे डिलीवरी बॉय जो कर रहे हैं ना, तो वो बेरोज़गार ना हो। और जो है जो कंपनियां हैं, अगर ये डूब गई तो आगे चल के आपको भी जो है नुकसान होगा, क्योंकि आप अगर ऑर्डर नहीं करोगे तो आगे चल कर ये चीज़ें आपकी प्रॉपर बन जाएगी। आपको फिर चाहे जैसी भी स्थिति हो, ठंडी हो, गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, आपको रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा, चीज़ें लेकर आनी पड़ेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर किया करें, हर चीज़ ऑनलाइन मंगाने की कोशिश किया करें, ठीक है, जिससे इन कंपनियों को थोड़ा सा बढ़ावा मिले। तो हमारे राइडर्स जितने भी काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि मैं तो उतना ज़्यादा नहीं, पापा का काम भी करता हूँ मैं, ठीक है, अपना फर्नीचर काम भी करता हूँ, तो मैं तो उतना नहीं कर सकता। बट जो लोग काम करते हो उनको और वो मिलेगा कि हाँ उनकी इंस्ट्रूमेंट अर्निंग बढ़ जाएगी, तो उनको काम करने का और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, मन करेगा, कंपनियाँ भी थोड़ी ग्रोथ करेंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बढ़ेंगी। और वो अब एक चीज़ और मैं जो कि ज़ोमैटो के लिए कहूँगा, ज़ोमैटो खुद के लिए, कि जो बैग और टी शर्ट देती है, तो हम बता दें राइडर्स को वो पहनने, कुछ राइडर्स को कुछ तो पहन लेते हैं, क्योंकि उन लोग को वही ड्यूटी करनी है, तो वो एक अपना वो बना लेते हैं कि हाँ मुझे पहनना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट कुछ होते हैं जिन्हें अच्छी नहीं लगती वो टी शर्ट, तो उनके लिए कुछ अलग टाइप का, डिफरेंट टाइप का चीज़ निकाले, कुछ ऐसा बैज निकाल दे, कुछ ऐसा बैच हो, कोई आई कार्ड हो, है ना, जिससे वो जाने जाते हो। टी शर्ट ज़रूरी नहीं कि टी शर्ट पहने, ज़रूरी नहीं कि वो बैग ही लाए, है ना, ज़ोमैटो का, बट एक सेफ्टी के पर्पज़ से बैग होना चाहिए। ये तो है कि ज़ोमैटो फूड सेफ्टी के पर्पज़ से एक अच्छा सा बैग होना चाहिए, जो कि जैसा कि ज़ोमैटो ने दिया है। बट कुछ थोड़ा सा स्टाइलिश हो तो उनको भी अच्छा लगे, उनको साथ में कैरी करने में अच्छा लगे, है ना। और टी शर्ट तो मैं नहीं कहूँगा अभी, क्योंकि टी शर्ट हटा दे, एक आई कार्ड रख दे, बैच लगा दे, कुछ ऐसा दिखे कि समझ में आए कि हाँ ये ज़ोमैटो का बंदा है, बस बात खत्म, और कुछ नहीं, बस। तो यही था जो कि मुझे बताना था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो बस हम इस वाले ब्लॉग को करेंगे एंड मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि आज अभी सुबह हो गई है, दूसरा दिन है, तो मैं जो है अभी इस वाले ब्लॉग को कंटिन्यू करेगा दूसरे दिन,
इस वाले ब्लॉग को एंड करेंगे। एंड अब जो है आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और ये वाला व्लॉग अब सुबह से बनेगा। अभी तक तो ऐसा था कि रेंडमली किसी भी टाइम बन रहा है, बट अब नहीं, ऐसे नहीं, अब बनेगा टाइमली, जो टाइम से सेट होगा ना उसी टाइम से बनेगा। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वैसे तो सुबह ही मिल रहा है तो फिर सुबह ही मिलेंगे 8 बजे। बाय बाय।